दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री का आदेश, किस प्रकार खुलेगा लॉकडाउन। साथ में हरियाणा शिक्षा मंत्री ने बताया कब आएगा 10वीं कक्षा का परिणाम। इसके साथ 5 लाख मजदूरों और 5,000 छात्रों को घर लाएगी सरकार। लोगों को घर वापस लाने के लिए तैयार करी जा रही है बस। इसके साथ बच्चों की स्कूल फीस में अभिभावकों को मिलेगी बड़ी राहत। वहीं पर यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का कब आएगा परिणाम। खबरों में और भी बहुत कुछ है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों यहाँ पर पहली खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य मंत्रियों के साथ बैठक में लिया फैसला कि 3 मई के बाद किस प्रकार से खोला जाएगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, यूपी के पीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य मंत्रियों के साथ 3 मई के बाद लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन चरणबद्ध रूप और शर्तों के साथ खोलने में हॉटस्पॉट रेड, ऑरेंज और ग्रीन जिलों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। 3 मई के बाद लॉकडाउन खोले जाने के बारे में मुख्यमंत्री स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्रियों की राय ले रहे थे। मंत्री ने राज्य मंत्रियों को नसीहत दी कि वे संक्रमण काल में किसी तरह की बयानबाजी ना करें, बल्कि पूरी ऊर्जा के साथ गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाएं। प्रभारी जिला में और विधानसभा क्षेत्र में जाकर कोरोना संक्रमण से निपटने में लोगों की मदद करें। राज्य मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि ग्रीन जोन वाले जिलों में शर्तों के साथ लोगों को खोलें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जिलों की सीमाओं को भी पूरी तरह से सील कर दिया जाए, ताकि दूसरे ऑरेंज और रेड जोन वाले एरिया का कोई भी आदमी ग्रीन जोन में ना आ सके। दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है राजस्थान से कि राजस्थान में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए बसों की व्यवस्था करनी शुरू हो गई है। जिले से बाहर जाने वाले लोगों को लाने के लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है। इसके लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर थुकान खोकर ने रोडवेज टॉप डिपो के मुख्य प्रबंधक रामचरण कोचर समेत अन्य अधिकारियों से बैठक में चर्चा की। टोंक जिलों के कई लोग अन्य प्रदेशों और जिलों में रह रहे हैं। इसमें से कई काम करते हैं तो कई किसी वजह से अटक गए हैं। उन्हें लाने के लिए रोडवेज निगम ने 50 बसों की व्यवस्था की है। मुख्य प्रबंधक गोचर ने बताया कि सभी बसों में चालक व परिचालकों को अलर्ट कर दिया गया है कि प्रशासन जैसे आदेश करेगा बसें रवाना कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि लोगों को लाने की जिम्मेदारी संबंधित उपखंड अधिकारी को भी दी गई है। यह अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में बाहर रहने वाले लोगों की सूची तैयार करेंगे। बाहर रहने वाले लोग प्रशासन से सीधे संपर्क कर अपना नाम भी जुड़वा सकते हैं। इसके लिए बाहर रहने वाले लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण भी करवाना होगा। दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है झारखंड से। झारखंड में दोस्तों यहाँ पर गृह मंत्रालय के आदेश के बाद झारखंड सरकार आई एक्टिव मोड में। बोला कि हमारे नागरिक जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए हम हो गए हैं तैयार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र से छूट के बाद दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों को घर लाने की पहल राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। करीब 5 लाख इन मजदूरों और 5,000 छात्रों की वापसी के लिए सरकार ने बुधवार को 15 IAS अफसरों को नोडल अफसर बनाया है। चीफ स्टेट नोडल अफसर AP सिंह गुरुवार को बैठक करेंगे। इसमें प्रवासियों को लाने का प्रोटोकॉल तय होगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री का आदेश कि बाहर से आने वाले लोगों को करना होगा कुछ नियमों का पालन। जी हां दोस्तों, बाहर से आने वाले लोगों को घर पर ही 14 दिन का क्वारंटाइन डे पूरा करना होगा। इसके अलावा फंसे हुए लोग अगर दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं तो दोनों राज्य सड़क मार्ग से आवाजाही सुनिश्चित करेंगे। जाने के इच्छुक लोगों की स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा जो लोग कोविड-19 नहीं होंगे वही लोग दूसरे राज्यों में जा पाएंगे। लोगों को बसों के द्वारा ही भेजा जाएगा। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के मुताबिक लोगों को बिठाया जाएगा और बसों के बीच में पड़ने वाले कोई भी राज्य अपनी सीमा में प्रवेश करने से नहीं रोक सकेंगे। केंद्र सरकार ने निजी वाहनों से घर लौटने वालों की स्थिति अभी साफ नहीं की है। दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री का आदेश, अभिभावकों को अब नहीं देनी होगी स्कूल फीस। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड सरकार कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच अभिभावकों को स्कूल फीस को लेकर राहत देने की तैयारी में है। बच्चों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी भी तरह की फीस ना लेने का आदेश सरकार के द्वारा किया गया है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड सरकार कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच अभिभावकों को स्कूल फीस को लेकर राहत देने की तैयारी में है।
बच्चों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी भी तरह की फीस ना लेने का आदेश उत्तराखंड सरकार ने दिया है। ऐसे स्कूल जो ऑनलाइन क्लास नहीं चला रहे हैं और फीस की मांग कर रहे हैं तो वह स्कूल किसी भी तरह की फीस नहीं लेंगे। जो स्कूल ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं वही केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक स्कूल फीस के संबंध में शिक्षा सचिव को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सचिव को कहा गया है कि कोई भी स्कूल फीस ना बढ़ाई जाए। शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक प्रदेश में स्कूल बंद हैं। ऐसे में केवल ऑनलाइन माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इसमें से कई स्कूल ऐसे भी हैं जो फीस की मांग कर रहे हैं लेकिन स्कूल में ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री का बिल्कुल साफ साफ आदेश है कि जो स्कूल ऑनलाइन क्लास नहीं चला रहे हैं वह किसी भी तरह की फीस के हकदार नहीं है, लेकिन जो स्कूल ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं उनको केवल ट्यूशन फीस ही लेनी होगी। दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के परिणाम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन लॉकडाउन खत्म होने के बाद 4 मई से ही शुरू हो सकता है। यह जानकारी मंगलवार को यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा ने दी है। वह ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की बैठक में शामिल थे। उन्होंने बताया कि यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा ने जानकारी दी है कि अगर स्थिति सामान्य रहेगी तो 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलने के बाद 4 मई से यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना शुरू करवाया जा सकता है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम प्रदेश के 275 केंद्रों में 3.1 करोड़ से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन है, जिसके चलते दोगुना समय लगने का अनुमान है। ऐसे में परिणाम जून के दूसरे सप्ताह से पहले आना मुश्किल है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जून के दूसरे सप्ताह के बाद ही परिणाम आने वाले हैं और यह तब पॉसिबल होगा जब 4 मई से आपकी कापियां जांचनी शुरू हो जाएंगी। कोरोना के कारण जो हालात पैदा हुए हैं उसमें अनुमान है कि 20 से लेकर 25 दिनों में कापियां जांची जा सकती हैं। जिन स्कूलों को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है वहां बैठने की सीमित जगह है। पहले एक बेंच पर 4 टीचर बैठकर कापियां जांच करते थे, लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अब 2 लोगों के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी रखनी होगी। यहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है हरियाणा बोर्ड की तरफ से कि यहां पर 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम कब तक आने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, यहां पर हरियाणा सरकार लॉकडाउन खुलने के बाद सिलेबस पूरा कराने के लिए स्कूलों की छुट्टियों में कटौती करेगी। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने इसके संकेत दे दिए हैं कि अगर 1 जून से स्कूल शुरू हुए तो गर्मियों में होने वाली 15 दिन की छुट्टियां नहीं होंगी। जुलाई से स्कूल लगने की स्थिति में 1 घंटे की ज़्यादा क्लास लगाई जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि 1 साल में 334 पीरियड लगते हैं। गर्मी सर्दी की छुट्टियां खत्म करने के साथ ही महीने के दूसरे शनिवार की छुट्टी भी रद्द कर दी जाएगी। लॉकडाउन के दिनों की भरपाई की जाएगी। सिलेबस को कवर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि सिलेबस में 30% छूट मिले और 50 अंकों का पेपर हो। उन्होंने कहा कि औसत के आधार पर 20 तारीख तक 10वीं का रिजल्ट शिक्षा बोर्ड घोषित करेगा। तो यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल कर यह आ रही है कि 20 तारीख को 10वीं क्लास का रिजल्ट घोषित होने के चांसेस बढ़ रहे हैं और यह शिक्षा मंत्री का कहना है। 11वीं में विद्यार्थी प्रोविजनल दाखिला ले सकते हैं। शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के रिजल्ट पर अभी कोई विचार नहीं किया है। उत्तर पुस्तिकाओं की बात भी अभी चल रही है, लेकिन रिजल्ट आउट करने को लेकर अभी सहमति नहीं बनी है। केंद्रीय मंत्री के सामने यह मुद्दा रखा गया है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जाम पर अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। यहीं पर अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है गृह मंत्रालय की तरफ से कि गृह मंत्रालय ने यहां पर लॉकडाउन की गाइडलाइंस में बदलाव किया है। जी हां दोस्तों, देश भर में जारी लॉकडाउन में 4 मई से रियायतें मिलने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने ट्वीट करके लोगों को बताया है कि 4 मई के बाद लॉकडाउन में बड़ी राहत मिल सकती है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने ट्वीट पर लिखा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर गृह मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक हुई है।
बैठक में पाया गया है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ज़बरदस्त लाभ और सुधार पाया गया है। ट्वीट में आगे लिखा है कि लॉकडाउन की वजह से हुए फ़ायदे को बरकरार रखा जाए, जिससे कि 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पूरी सख्ती से पालन करना ज़रूरी है। कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए नए दिशा निर्देशक 4 मई से लागू होंगे, जिससे कई लोगों को काफ़ी राहत मिल जाएगी और आने वाले दिनों में इसके बारे में आपको सूचित भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह थे अब तक के कुछ प्रमुख समाचार। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।